हेलो गाइस। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एसवीएन अपडेट कैसे करते हैं। तो एसवीएन अपडेट हम जब करेंगे तो हमारे जो रेपो ब्राउज़र में चेंजेस हैं वो हमारे लोकल में आ जाएंगे। तो अभी मैंने इस लेक्चर के लिए रेपो ब्राउज़र में कुछ चेंजेस किए थे, वो मैं अभी आपको रेपो ब्राउज़र में दिखा देता हूँ कि मैंने क्या चेंज किए थे। क्योंकि अभी हम न्यू ब्रांच से पॉइंट कर रहे हैं लोकल में, तो न्यू ब्रांच में मैं गया। न्यू ब्रांच में कोर के अंदर जाएंगे, सोर्स, मेन, मॉडल्स के अंदर मैंने कुछ चेंज किए थे। मैंने मॉडल्स के अंदर एक नया फोल्डर बनाया था, मॉडल कोड्स करके, और इस पर्टिकुलर फाइल में हेलो वर्ल्ड मॉडल डॉट जावा इसमें कुछ चेंज किए थे। तो वो क्या चेंज किए थे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पर्टिकुलर फाइल में मैंने कोड में इस पर्टिकुलर लाइन पर कुछ चेंज किया था। ठीक है, अभी मैं इस फाइल पे यहाँ पर मैंने जो चेंज किया था मैं अभी एक बार लोकल से कंपेयर करके आपको बता देता हूँ कि लोकल में हमारे इस फाइल में क्या चेंज है। उस फोल्डर के अंदर हम जाएंगे, तो अभी देख सकते हैं मॉडल्स के अंदर यहाँ पर कोई नया फोल्डर है नहीं, लेकिन रेपो ब्राउज़र में एक फ़ोल्डर है जो मैंने अभी बनाया था वहाँ पर। और यहाँ पर हमने जो इस जो हेलो वर्ल्ड मॉडल फाइल है इसमें हम देखेंगे इस पर्टिकुलर लाइन पर लिखा है दिस इज इंस्टेंस, दिस इज इंस्टेंस लिखा है। लेकिन रेपो ब्राउज़र में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है दिस इज माई न्यू चेंज। तो फाइल में डिफरेंस है। अब मैं चाहता हूँ कि जो उधर चेंज है वो इधर भी आ जाए, जो रेपो ब्राउज़र में है वो मेरे लोकल से सिंक में हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपने मेन जो मेरा मेन प्रोजेक्ट है उस पर जाऊँगा, वो न्यू ब्रांच से लिंक में है। अभी मैं एसवीएन अपडेट पर क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं एसवीएन अपडेट पर क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं एक नया जो फोल्डर हमने बनाया था मॉडल कोड्स करके, जो हमने फोल्डर बनाया था वो फोल्डर हमारे लोकल में ऐड हो चुका है। और जो फाइल में हमने चेंज किया था वो फाइल हमारे लोकल वाली फाइल से मर्ज हो चुकी है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट्स अगर आते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व करें। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।